Hello student, today started a new chapter number 5 Judiciary न्यायपालिका। आज का हमारा जो चैप्टर है वो है न्यायपालिका। न्यायपालिका मैंने आपको पहले बताया था कि गवर्नमेंट के 3 पार्ट्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। यह जुडिशरी इसका 3rd पार्ट है। इंडिपेंडेंट बॉडी है, स्वतंत्र बॉडी है, इस पर किसी का कंट्रोल नहीं है, ये ऑटोनोमस है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें इसको इंडिपेंडेंट बॉडी के रूप में मेंशन किया गया है। आज हम इस चैप्टर में जिन चीज़ों को डिस्कस करेंगे उसको मैंने एक स्लाइड के आधार पर बताया है, उसी के आधार पर हम इसको डिस्कस करेंगे। देखिए, ये हमारे टॉपिक हैं इस चैप्टर के। पहला टॉपिक है व्हाट इज़ द रोल ऑफ जुडिशरी, कि न्यायपालिका की क्या भूमिका होती है, देश में न्यायपालिका की क्या भूमिका है, क्या रोल है, कैसे वो फंक्शन करती है। सेकंड है व्हाट इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, कि जुडिशरी तो है पर इंडिपेंडेंट का मीन्स क्या है, कि स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या होती है। जुडिशरी होती है लेकिन इंडिपेंडेंट का मीन्स क्या है। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट हुआ। थर्ड पॉइंट है व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट इन इंडिया, भारत में न्यायपालिका की क्या स्ट्रक्चर है, सबसे अपर लेवल पर कौन सा है, लोअर लेवल पर कौन सी जुडिशरी आती है, जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वगैरह। तो ये स्ट्रक्चर है, इसके बारे में हम थर्ड पॉइंट में डिस्कस करेंगे। अगला है व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द लीगल सिस्टम, कानून की कौन कौन सी शाखाएं होती है, क्या क्या इसकी ब्रांचेज हैं, उसके बारे में हम फोर्थ पॉइंट में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है हमारा व्हाट इज़ द रोल ऑफ जुडिशरी। इसको हम बुक्स में देख लेते हैं एक बार। हमारा पहला पॉइंट है व्हाट इज़ द रोल ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी की क्या भूमिका होती है, इसके बारे में इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है, देखिए पहले क्या लिखा है कि कोर्ट टेक्स डिसीजन ऑन ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ इश्यूज, दे कैन डिसाइड दैट नो टीचर कैन बीट ए स्टूडेंट और अबाउट द शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर बिटवीन स्टेट्स, और दे कैन पनिश पीपल फॉर पर्टिकुलर क्राइम्स। देखिए, जो न्यायपालिका होती है, जो कोर्ट्स होती है, वो क्या करती है, टेक डिसीजन ऑन ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ इशू, कई सारे मुद्दों पर फैसले सुनाती है, निर्णय देती है। दे कैन डिसाइड, ये क्या कर सकती है, ये क्या क्या डिसाइड करती है, दैट नो टीचर कैन बीट ए स्टूडेंट, की कोई किसी विद्यार्थी, टीचर विद्यार्थी को नहीं पीटे। इसके अलावा वो क्या करती है, द शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर बिटवीन स्टेट, से राज्यों के बीच में नदियों के पानी का किस प्रकार से बंटवारा किया जाए, कैसे विभाजन किया जाए, किस राज्य को कितना पानी मिले नदियों का, इसके बारे में भी डिसीजन करती है। और दे कैन पनिश पीपल फॉर पर्टिकुलर क्राइम, और लोगों को किसी पर्टिकुलर विशेष क्राइम्स की सजा देती है जो उसने अपराध किया है। अब हम जुडिशरी के जो फंक्शन हैं उसको इन 3 पॉइंट्स के आधार पर अच्छी तरीके से डिस्कस कर पाएंगे। सबसे पहला पॉइंट है हमारा, देखिए, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, विवादों का निपटारा। देखिए, जुडिशरी क्या करती है, जो डिस्प्यूट्स होते हैं, जो किसी इश्यूज पर जो डिस्प्यूट हैं, विवाद हैं आपस में, किन्हीं मैटर्स पर, लोगों के बीच में हो, चाहे सरकार और राज्य के बीच में हो, या राज्य या स्टेट और स्टेट के बीच में हो, या सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, किसी भी इश्यूज के ऊपर कोई डिस्प्यूट है, तो उसका जो रेजोल्यूशन है, जो उस प्रॉब्लम को जो सॉर्ट आउट करने का काम है, हमारे जुडिशियल सिस्टम के द्वारा किया जाता है। देखिए क्या लिखा है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, विवादों के निपटारे में। द जुडिशियल सिस्टम प्रोवाइड ए मैकेनिज्म फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट बिटवीन सिटीजन एंड द गवर्नमेंट, बिटवीन 2 स्टेट गवर्नमेंट एंड बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। देखिए,
जो हमारी न्यायिक व्यवस्था जुडिशियल सिस्टम्स हमको क्या प्रोवाइड करता है, एक मैकेनिज्म देता है। वो मैकेनिज्म किसका, रिजॉल्विंग प्रॉब्लम्स, यानी विवादों के निपटारे की। कौन कौन से विवाद, बिटवीन सिटीजन, लोगों के बीच में हो, लोगों और लोगों के बीच में हो, बिटवीन सिटीजन एंड गवर्नमेंट, लोगों और सरकारों के बीच में कोई विवाद हो जाए, बिटवीन टू स्टेट्स गवर्नमेंट, दो राज्य सरकारों के बीच में कोई विवाद हो जाए, एंड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट, या केंद्र सरकार या राज्य सरकार के बीच में अगर कोई विवाद हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो प्रॉब्लम है, जो डिस्प्यूट है, उसको रिजॉल्व करने का काम जुडिशरी का है। क्योंकि ऐसे मैटर्स में कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स होते हैं, ऐसे मैटर्स में विशेषकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ही प्रायोरिटी दी जाती है, वे ही इन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करती है। अगला पॉइंट है जुडिशियल रिव्यू। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक यानी न्याय का पुनः अवलोकन, यानी एक बार न्याय कानून बन गया, अब उसका हमको क्या करना है, पुनः रिव्यू करना है, रीचेक करना है, तो उसको जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। देखिए क्या लिखा है, एज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कोर्ट क्या है, फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान की अंतिम व्याख्याकार है। कहने का मतलब संविधान की जो व्याख्या है, संविधान में क्या चीज है, उसको इंटरप्रेट करने का काम जुडिशरी के द्वारा किया जाता है, विशेषकर हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने, उसकी व्याख्या कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, राइट टू फ्रीडम है। अब राइट टू फ्रीडम में क्या क्या फ्रीडम आएगी, किन किन फ्रीडम्स, किन किन लिबर्टीज को उसमें मेंशन किया गया है, ये डिसाइड कोर्ट के द्वारा किया जाता है। जैसे राइट टू एजुकेशन भी राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत आती है, ये कोर्ट द्वारा डिसाइड किया गया है। पासपोर्ट रखने का अधिकार भी कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया गया कि ये भी राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत आता है। तो ये जुडिशियल रिव्यू के ही पॉइंट है। तो इसमें क्या होता है कि जो कोर्ट होती है वो फाइनल इंटरप्रेटर होती है कॉन्स्टिट्यूशन की, यानी संविधान की अंतिम व्याख्याकार होती है। वही उसी के द्वारा डिसाइड होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में किस सेंटेंस का मीन्स क्या है। The judiciary also has the power to strike down particular laws passed by the parliament. देखिए, न्यायपालिका को यदि ऐसा लगता है कि पार्लियामेंट ने कोई कानून पास किया है, तो न्यायपालिका के पास वो पावर होता है कि वो उसको स्ट्राइक डाउन कर सकता है। स्ट्राइक डाउन का मतलब उसको रद्द कर सकता है। इसके अलावा इफ इट बिलीव दैट दीज आर ए वायोलेशन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट के कानूनों को जुडिशरी कब रद्द कर सकती है, उसको स्ट्राइक डाउन कब कर सकती है, वह उस स्थिति में कर सकते हैं इट बिलीव्स, उसको विश्वास हो दैट दीज आर ए वायोलेशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसको लगे कि वह कानून संविधान के जो बेसिक स्ट्रक्चर है, आधारभूत जो ढांचा है, उसका उल्लंघन कर रहा है। जैसे सेकुलरिज्म का उल्लंघन कर रहा है, या राइट टू फ्रीडम का उल्लंघन कर रहा है, या राइट टू इक्वलिटी का उल्लंघन कर रहा है, वायलेट कर रहा है, या राइट टू रिलीजियन का फ्रीडम ऑफ रिलीजन का वायलेशन हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में ही पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए कानून को रद्द किया जा सकता है, स्ट्राइक डाउन किया जा सकता है। किसके द्वारा? जुडिशरी के द्वारा। दिस इज कॉल्ड जुडिशियल रिव्यू। इसी को क्या कहा? जुडिशियल रिव्यू। अब जैसे आपको एक सेंटेंस में बता देता हूँ, जैसे पार्लियामेंट ने कोई कानून बनाया। अब पार्लियामेंट ने कोई कानून बनाया, यह तो कानून बनाने का उसका फंक्शन है, लेकिन वह कानून अगर कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का वायोलेशन करता है,
तो वह केस कहाँ चला जाएगा? कोर्ट में, किसी वकील के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा कोर्ट में डाल दिया जाएगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन कर रहा है। तो कोर्ट डिसाइड करेगी कि वो वायलेशन करता है या नहीं करता। अगर कोर्ट को लगता है कि वो वायलेशन करता है, उस सरकार के द्वारा बनाया गया कानून लोगों के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करते हैं या एनी बेसिक स्ट्रक्चर का ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करते हैं, तो कोर्ट उस कानून को रद्द कर देगी, रिजेक्ट कर देगी, नल एंड अवॉइड कर देगी। इसी को जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। क्योंकि देखिए, जुडिशियल रिव्यू यानी न्याय की क्या हुई है? अब समीक्षा हुई है। किसने की है? कोर्ट ने की है। और मैंने आपको बताया कि सरकार के 3 पार्ट्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। और जुडिशरी में बताया था कि ये क्या काम करती है? इट्स फंक्शन इज इंटरप्रेट लॉज, यानी लॉज को इंटरप्रेट करना, यानी उसकी व्याख्या करना कि सरकार ने कोई कानून बनाया है वो लीगल है या इलीगल है, ये डिक्लेयर कौन करती है? जुडिशरी करती है। अगला पॉइंट है अपहोल्डिंग द लॉ एंड एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स, कि न्यायपालिका का काम कानून की रक्षा करना है, अपहोल्डिंग द लॉज कानून की रक्षा करना है, एंड एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स और मौलिक अधिकारों को एनफोर्स कराना या लागू कराना है, उसका क्रियान्वयन कराना भी किसका काम है? जुडिशरी का काम। क्योंकि मैंने आपको बताया कि फंडामेंटल राइट्स का जो सेफ गार्ड जुडिशरी के द्वारा दिया गया है, उसका संरक्षक किसको बनाया गया है? जुडिशरी को बनाया गया है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स को। तो कानूनों की रक्षा करने का काम भी जुडिशरी का है और फंडामेंटल राइट्स को लागू कराने का काम भी जुडिशरी का। देखिए इसमें क्या लिखा है? एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट इफ दे बिलीव दैट देयर फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायलेटेड। देखिए क्या कहा कि यदि देश के किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकार जो फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से 35 में लगता है कि उसके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है, वायलेटेड हुए हैं, उसको लगता है, लोगों को विश्वास है कि उसके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है, तो वो अप्रोच कर सकता है किसको? सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है और हाई कोर्ट में जा सकता है और अपने अधिकारों को सेफ गार्ड कर सकता है, उसकी रक्षा कर सकता है। तो कहने का अर्थ है कि अगर आपका फंडामेंटल राइट्स में कोई भी फंडामेंटल राइट्स है, अगर उसका उल्लंघन होता है तो आप निश्चित ही सुप्रीम कोर्ट में जाइए या हाई कोर्ट में जाइए, आपको सेफ गार्ड प्रदान किया जाएगा बाय द कोर्ट, यानी कोर्ट के द्वारा आपके अधिकारों की रक्षा की जाएगी। क्यों? क्योंकि जुडिशरी अधिकारों की रक्षा का ही काम करती है। इट इज़ द सेफ गार्ड ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, यानी ये सेफ गार्ड प्रदान करती है किसको? लोगों के फंडामेंटल राइट्स को वायलेटेड होने से बचाने के लिए। तो कहने का अर्थ है कि ये 3 पॉइंट जुडिशरी के रोल को बताते हैं। ये सबसे पहला है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, यानी विवादों के निपटारे में न्यायपालिका की भूमिका होती है। जुडिशियल रिव्यू, यानी कि कोई कानून बन गया उसको रिव्यू करना है, उसको चेक करना है, तो उसमें जुडिशरी की भूमिका होती है। कानूनों की रक्षा करना भी जुडिशरी का काम है और फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स कराना, उनका क्रियान्वयन, उनको लागू कराना भी किसका काम है? जुडिशरी का काम है। तो एक पॉइंट और जरा से देख लीजिए, ये सुप्रीम कोर्ट है। देखिए इसमें कुछ चीज़ें क्या लिखा है? द सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टेब्लिश ऑन 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो गई थी। लेकिन वैसे तो होने को तो पहले ही हो गई थी सुप्रीम कोर्ट की फेडरल कोर्ट के रूप में। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उस समय 1935 के एक्ट के द्वारा, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा फेडरल कोर्ट की स्थापना हो चुकी थी, एस्टेब्लिशमेंट हो चुका था। लेकिन इंडिपेंडेंट इंडिया में 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को ही सुप्रीम कोर्ट की स्थापना
की गई, यानी वही फेडरल कोर्ट बाद में किस नाम से जानी गई? सुप्रीम कोर्ट। द डे इंडिया बिकेम ए रिपब्लिक, इस दिन को भारत में किस नाम से जाना जाता है? गणतंत्र, रिपब्लिक। लाइक इट्स predecessor, the Federal Court of India 1937 to 1949, it was earlier located in the Chamber of Princes in the Parliament House। देखिए फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया मैंने आपको बताया है, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की तरह यह जो कोर्ट थी संसद भवन के भीतर चैम्बर ऑफ प्रिंसेज में स्थापित थी। चैम्बर ऑफ प्रिंसेज यानी जो प्रिंसेज राजा, रियासतों के जो राजा थे, उनके लिए विशेष वहाँ भवन बनाए गए थे। उन्हीं भवनों में डिस्कस होता था और वहीं ये लोकेटेड थी। इट मूव टू इट्स प्रेजेंटिंग बिल्डिंग ऑन मथुरा रोड इन न्यू दिल्ली इन 1958 में इसको दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया। कहाँ? मथुरा रोड पर, जो इस समय दिल्ली में, न्यू दिल्ली में स्थापित है। 1958 से सुप्रीम कोर्ट न्यू दिल्ली में स्थापित है। तो ये रहा सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? 26 जनवरी 1950। फेडरल कोर्ट के रूप में पहले जानी जाती थी, जो संसद के चैम्बर ऑफ प्रिंसेज में चलती थी। ओके, अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, कि स्वतंत्र न्यायपालिका क्या है। थैंक यू वेरी मच।